हेलो स्टूडेंट, देखो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 हमने ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी दे रखा है। ठीक है, 2 पार्ट में मैंने बनाया था और त्रिकोणमितीय अनुपात ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो मैंने बताया, और आज उसी पे कुछ मैथ है एक्सरसाइज 8.1। आज हम उसको खत्म करते हैं। ठीक है, फिर चलेंगे विशिष्ट कोणों को माप। ठीक है, तो आज जो चल रहा है एक्सरसाइज 8.1 उसका पहला ही क्वेश्चन है। ध्यान से आप लोग देखो, किताब सामने रखो और देखो। ठीक है, हम क्वेश्चन नहीं लिख सकते। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC है ना, त्रिभुज ABC है, कौन है AB और C है, जिसका कोण B क्या है, समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री है ना। और AB बराबर 24, AB बराबर 24 और 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे यूनिट लिखो ना लिखो। BC इज इक्वल टू 7। ठीक है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। जैसे एक में कह रहा था साइन ए और कॉस सी, एक में कह रहा था। ठीक है, दूसरा में कह रहा है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू ज्ञात कर। देखो ध्यान से, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी ट्राइगोनोमेट राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण निकाल लो, उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात को सोल्व करो। ठीक है, तो यहां पर देखो लंब और आधार दिया हुआ है, कर्ण तो नहीं दिया हुआ है ना। तो कर्ण तो नहीं दिया, तो कर्ण हमको निकालना पड़ेगा। हम यहां लिख रहे हैं। ठीक है, तो लिखना पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है पता है? कहता है कर्ण का स्क्वायर, मैंने बताया है, याद रखो, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, याद कर लो, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है ये सब चीज। तो कर्ण तो हमको नहीं पता, कर्ण तो हम लोग को तो निकालना ही निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है, तो 24 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है, तो 7 का स्क्वायर। देख लो, है ना। तो कर्ण का जो स्क्वायर आएगा, ध्यान से देखो कितना आएगा, 24 का स्क्वायर 576 और इसका 49। ठीक है, स्क्वायर करो इतना आ जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर जो होगा 625 होगा, ऐड कर लो। ठीक है, इसलिए कर्ण इज इक्वल टू क्या होगा, यानी स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ गया। तो बताओ 625 का जो रूट अंदर निकलेगा कितना निकलेगा, 25 निकलेगा। यानी 25 का वर्ग 625 और 625 का वर्गमूल 25 हो गया, यानी ये अपना 25 मिल गया। अब हम बात करते हैं, एक में कह रहा था साइन ए। पहले साइन थीटा का मैं ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या बताया था, याद है? P/H होता है। अब बताओ तुम कि P किसके लिए, तो भाई A के लिए। P किसके लिए, तो A के लिए। P किसके लिए, तो A के लिए। वहां पर देखना है cos C है क्या, cos A है। ठीक है, तो किसके लिए चाहिए, तो A की चाहिए P। तो A यहां है, इसके लिए P कौन है, मैंने बताया था कि सामने वाला P होता है ना, उसके जस्ट सामने वाला जो साइड होता है उसका P होता है। A के सामने वाला P कितना है, 7, और H वही होता है, फिक्स्ड है, सबके लिए H वही होता है। ठीक है, आंसर मिल गया। cos क्या होता है, B/H होता है। तो किसके लिए, तो A के लिए ही चाहिए। तो बताओ A के लिए B कितना है, तो A के लिए B, ये तो नहीं होगा, होगा तो यही होगा ना, ये तो लंब हो जाता है, और ये क्या है, कर्ण है, तो ये आधार यही होगा ना। तो जाएगा कितना, 24, और कर्ण फिक्स रहता है 25। ठीक है, बात समझना। जिस एंगल की बात करेगा, यहाँ पे ये एंगल होता है, जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाला लंब होता है, और उसके जस्ट सटा हुआ जो रहता है वो कर्ण और आधार होता है। कर्ण तो फिक्स ही रहता है, तो जो बच्चा तीसरा वो आधार हो जाएगा, है ना।
अब आते हैं हम लोग साइंस से। इसका भी तो P बटा H ही होता है, तो क्या हम ये वाला उठा कर रख दे, सॉरी ये वाला उठा कर रख दे, नहीं, इस C के लिए है ना, किसके लिए, C के लिए। तो बताओ C के लिए P कितना है, तो अब C के पास जाएंगे, इसके ढूंढेंगे, इसके लिए P कितना है, सामने वाला कौन साइड है 24, समझ में आना चाहिए। और H वही है, H में कोई कटौती नहीं, H जो है वही रहेगा, ठीक है। और cos C इसका भी होता है B बटा H, यहां पर भी हम नहीं रख सकते ये वाला वैल्यू, है ना। तो अब ढूंढेंगे कि C के लिए B कौन है, तो C के लिए B देखो कौन है 7, और H कौन है C के लिए, तो वही 25, H वही रहता है, H चेंज नहीं होता है। ये अपना खत्म हुआ, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो अपने किताब में और पढ़ने की कोशिश करो। हम एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन आप लोग से सोल्व भी करवाएंगे, और पढ़ते जाओ एकदम पूरे एनर्जी से पढ़ो कि अच्छा मार्क्स ले आओ। चलो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति मतलब आकृति फिगर 8.13 में देखो, तो फिगर इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, किताब में लिखा होगा इस तरह से फिगर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतना है। तो कह रहा था कि इतना में tan P माइनस cot R की वैल्यू ज्ञात करें, है ना, इतना के वैल्यू ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो फिर वही बात आ गया कि जब राइट एंगल ट्रायंगल हमको मिलेगा, समकोण त्रिभुज मिलेगा, तो लंब, आधार और कर्ण हमको निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, लंब और कर्ण मिला हुआ है, आधार तो नहीं मिला है, तो फिर यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, वही होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो h की जो वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर 12 है तो 12 का स्क्वायर होगा, तो बेस हमको नहीं पता है, ठीक है। तो 13 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा 169 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर तो 144 प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, है ना। देखो ये जो चीज है क्या है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू देखो 25 हो जाएगा, देखो तो सब्ट्रैक्ट करके घटा करके, इसलिए बी देखो बी स्क्वायर इज इक्वल 25, बी स्क्वायर इधर लिख दिया तो क्या दिक्कत है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा 25 का जो वैल्यू आया कितना आएगा 5, यानी 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5 हो गया अपना, समझ में आ गया। देखो भाई अब हम लोग को tan p कह रहा था निकालने के लिए, तो tan p पहले tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा b होता है, p बटा b होता है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ p एंगल है, यहाँ पर साइड है ना, ये जो हम लोग रट रखे हैं वो, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, ये p मतलब कि यहाँ पर ये एंगल की बात कर रहा है ना, अब ये क्या है साइड है, मतलब कि p के सामने जो साइड होगा परपेंडिकुलर कहलाएगा, और माइनस कॉट r इसका होता है b बाई p, लेकिन ये p के लिए p है और p के लिए b है, और ये r के लिए b है और ये r के लिए p है, समझने की कोशिश करो। अब हम लोग को दिमाग लगाना है कि p के लिए p कितना है, तो p के लिए p सामने वाला होता है ना, तो कितना हो गया 5, और बेस कौन है तो 12, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो कर्ण है, तो जब ये परपेंडिकुलर तो बेस ही होगा ना, ये तो कर्ण तो हो नहीं सकता, माइनस r के लिए b बताओ, तो r के लिए b कौन है, ये सामने वाला परपेंडिकुलर तो b ही होता है 5, और r कितना है r के लिए p कितना है, तो r के लिए p कितना हो गया 12, देखो घट के जाएगा 5/12 माइनस 5/12, क्या रिजल्ट आएगा 0 आएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मेरे यहाँ बुक नहीं रहने के कारण हम एप्लीकेशन से पढ़ा रहे हैं, सॉफ्टवेयर है ई पाठशाला, वहां पूरी किताब मिल जाता है, ठीक है। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये 3 नंबर, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है,
कह रहा है यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, बहुत अच्छा समझना यहाँ पे, सावधानी से समझना यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होते हैं। तो P यानी 3/4, तो एक ट्रायंगल में ही होगा P, है ना। सपोज ये ए बी और सी है, ठीक है। और अब P बताना है, तो सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि A के लिए P कितना है, 3। तो A के लिए P कौन होगा, E हो जाएगा 3, और H कौन हो जाएगा, E हो जाएगा 4, है ना। 3/4 है ना, 3/4। हाँ 3/4 है, ठीक है। साइन इज इक्वल टू 3/4 है, तो इसके सामने वाला P हो जाएगा और H हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा अपना B। तो ध्यान से याद रखना, क्या ये रेशियो में है ना, तो रेशियो में हम P इज इक्वल टू 3 कहना उचित नहीं है, हम 3x कह देते हैं और H इज इक्वल टू 4x कह देते हैं। क्योंकि जब रेशियो में, जैसे मान लो 10/5 है, तो क्या 10/5 लिखना उचित है, नहीं। ये 5 एकम 5, 5 2 रेशियो हम ये लिख सकते हैं, 10/5 को 2/1 भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ तो कॉमन है, जो कि कितना कॉमन है, 5 कॉमन है। उसी तरह से सपोज इसमें x कॉमन है, 5 कॉमन था कि नहीं, उसी तरह सपोज यहाँ x कॉमन, अलग अलग कर देंगे तो x कॉमन हो जाएगा, है ना, x कॉमन हो जाएगा। चलो अब समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये P होगा, है ना, और ये B होगा, ये H होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, h² इज इक्वल टू P² प्लस B² होता है। h की वैल्यू कितना है, 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू P कितना है, तो P ही रह रहा है यहाँ पे, B कितना है तो 3x का स्क्वायर। हम इसके अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहे हैं, हम फिगर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से 4x का स्क्वायर कितना होगा, 16x² इज इक्वल टू P² और प्लस 9x²। समझ में आ रहा है, ये इधर आ जाएगा। तो 16x² माइनस 9x² इज इक्वल टू P²। तो कितना हो गया, 7 हो जाएगा ना, 7x² इज इक्वल टू P²। अब ध्यान से देखो, तो P इज इक्वल टू क्या फाइंड होगा, √7x²। रिजल्ट कितना आएगा, 7 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो √7 हो जाएगा, और x² का रूट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। मैंने P निकाल लिया। अब कह रहा था हम लोग से क्या निकालने के लिए, ध्यान से देखना, इसमें कह रहा था कि cos A निकालो। cos A मतलब कि B/H, cos थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है। लेकिन B किसके लिए चाहिए, A के लिए चाहिए, A के लिए चाहिए। तो A के लिए B कितना है, तो A के लिए जो B है ये अपना होगा, जो P यहां निकला, कितना निकला, √7x मिला, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, √7x। यहां पर देखो P नहीं B है, A के लिए B है, C के लिए P है, ठीक है। हम C पे जनरली निकाल लिए हैं इस पे। और H कितना है, तो 4x ही होगा ना, तो कट गया, तो कितना हो गया, √7/4 आ गया, ये कैंसिल हो गया। दूसरा कह रहा था और tan A की वैल्यू निकालो। तो tan A बराबर क्या होता है, P/B होता है ना। tan A बराबर क्या होता है, P/B। तो किसके लिए P और B चाहिए, तो A के लिए चाहिए, है ना। तो A के लिए बताओ P कितना है, तो A के लिए P तो ये होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो कितना होगा 3x, और B कितना होगा जस्ट नीचे वाला, तो कितना हो गया √7x। कितना हो जाएगा, √7x कट जाएगा, तो कितना है 3/√7 आ गया। ये अपना आंसर हो जाएगा। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिगर ड्रॉ करो, इजिली बन जाता है। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जितना भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट ही है। एनसीईआरटी क्वेश्चन को छोड़ो मत, एक एक करके बनाओ। लिखा है यदि 15 cot, है ना, 15 cot A बराबर 8 है, तो साइन A और सेक A की वैल्यू बताओ। तो यहां पे डरने की क्या बात है, कि 15 जो है मल्टीपल में, इसलिए
कॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा 8/15 हो जाएगा, मल्टीपल में तो डिवाइड में चला गया ना। तो ध्यान से देख लो, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बी बटा क्या होता है, याद करो बी बटा पी होता है। तो बी की वैल्यू 8 हो गया, पी की वैल्यू 15 हो गया। लेकिन बी की वैल्यू 8 नहीं हुआ, इसको अलग कर देंगे। यहां पे जब अलग करेंगे तो बी की वैल्यू 8x लिखेंगे और पी की वैल्यू 15x लिखेंगे। जब ये रेशियो में है ना तो कुछ तो कॉमन होगा ही, काट छाट के लिखा हुआ है ना, तो कुछ तो कॉमन है। तो अब हम लोग फिगर बना लेते हैं इसका। सपोज ये ए है, ये बी है और सी है, 90 डिग्री है। तो ए के सामने वाला क्या होता है, ए के सामने वाला पी होता है। तो ए के सामने वाला पी कितना है तुम्हारा 15, फिगर के अकॉर्डिंग भी और इसके अकॉर्डिंग भी। बी 8 हो गया, ठीक है। x6 भी डालना होगा। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, कर्ण तो निकालना ही भाई, तो कर्ण तो है ही नहीं, तो कर्ण को तो निकालना है। मान लो एसी है, एसी है वहां पे, देखो कर्ण की वैल्यू कितना, एसी का स्क्वायर। लंब कितना है तो 8x का स्क्वायर। आधार कितना है तो 15x का स्क्वायर। और इसी को सोल्व करते हैं तो एसी का जो स्क्वायर होगा 64x स्क्वायर और 15 का जो स्क्वायर होगा 225x स्क्वायर होगा। इसको ऐड करेंगे तो एसी का जो फाइनल वैल्यू आएगा कितना आएगा 289x स्क्वायर। देख लो अच्छा से, 5 4 9 और 6 2 8 और 2 इतना आ गया। इसलिए बता दो फाइनली एसी इज इक्वल टू क्या होगा √289x स्क्वायर। तो 289 का अंडर रूट 17 होता है और x स्क्वायर कितना होगा x होगा। ये अपना एसी निकल गया। एसी कितना निकल गया 17x निकल गया। अब किसकी वैल्यू पूछ रहा था हमसे निकालने के लिए, किताब में देखो क्या कह रहा था निकालने के लिए, साइन ए। एक में कह रहा था साइन ए यानी कि P बटा H, किसके लिए तो A के लिए। सब तो A के लिए है, यही उठा के रख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो साइन A इज इक्वल टू A के लिए P कौन है, A के लिए P 15x और H कौन है तो 17x। कैंसिल हो गया x तो बचा कितना 15/17 बच गया, एक आंसर हो गया। दूसरा में इसी में एक और कह रहा था सेक ए की वैल्यू निकालो, सेक ए की वैल्यू। तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b बटा एच। तो सेक का क्या होगा h बाई बी, क्या होगा h बाई बी। किसके लिए h a के लिए और b किसके लिए a के लिए। तो a के लिए h कितना है, सॉरी हाँ a के लिए h कितना है 17x और a के लिए b कितना है, तो a के लिए b कितना है 8x। x कट गया तो कितना आ गया 17/8 आ गया। ये अपना आंसर हो गया। कंप्लीट हुआ बाबू। चलो देखो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, है ना, रोक करके नोट कर लेना। चलो 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 नंबर बन जाना चाहिए था, ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को फाइंड करो। अन्य सभी मतलब कितने होते त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। उसमें से एक दिया हुआ है तो 5 को फाइंड करना होगा हमको, है ना। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि अगर कोई ट्रायंगल इसको बना लो तो अच्छा रहेगा। कि क्या है h बाई बी होता है। तो 13 कर दो, इसको 12 कर दो, थीटा यहां लिख दो, देखो सेट हो गया। x डाल दो अपने मन से क्योंकि रेशियो में है ना। तो थीटा के लिए सॉरी यहाँ पे सी होगा ना। तो यहाँ पे देखो थीटा के लिए b बटा एच है कि नहीं, b बटा एच, h बाई बी सॉरी h बाई बी है ना, h बाई बी सेक थीटा इज इक्वल टू h बाई बी ही होता है ना। तो ध्यान से देखो, अब हम लोग को p चाहिए तब सोल्व कर पाएंगे। थीटा के लिए p चाहिए हम लोग को। तो बताओ यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहता है। तो h की वैल्यू कितना है
13x दिख रहा है ना। h मतलब हाइपोटेनस, यानी कर्ण, कर्ण कितना है 13x। p कितना है तो p नहीं पता। b कितना है तो 12x है। b कितना है 12, थीटा नीचे वाला b होता है, सामने वाला p होता है, तो 12x का स्क्वायर। इसी को हम सोल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर 169x स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169x स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर कर लो, है ना, बराबर p स्क्वायर प्लस 144x स्क्वायर। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको तो इधर ले आया, तो प्लस में था, इधर आया तो माइनस में, ये उधर ही है, उसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 25x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी इतना बराबर पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर इतना, तो यहां लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर, इसलिए p इज इक्वल टू रूट ओवर 25x स्क्वायर। रिजल्ट कितना है, p की वैल्यू 5x आ गया, 25 का वर्गमूल 5 और x का x हो गया, x स्क्वायर का x। अब कह रहा था अन्य सभी मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, कॉट थीटा, सेक थीटा है ही, कोसेक थीटा, ठीक है, 5 को निकालना है, और सेक थीटा इधर है ही। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बटा h होता है ना। तो थीटा के लिए p कितना निकला था अपना 5x, और h कितना निकला था 13x, कट गया तो कितना आ गया 5 बटा 13 हो गया आंसर। कॉस डबल क्या होता है b बटा h, तो थीटा के लिए b कितना है, तो ध्यान से देखो नीचे वाला होता है ना, यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ देख भी सकते हो कि थीटा के नीचे वाला b, ये p और सामने वाला h होता है, और सामने वाला p होता है। तो थीटा का b कितना है तो 12, और h कितना है तो 13, कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 12 बटा 13 आ गया। टेन थीटा क्या होता है p बटा b होता है। तो थीटा के सामने वाला जो p की जो वैल्यू आया था कितना 5x आया था ना, तो थीटा के सामने वाला p कितना, थीटा के सामने वाला तो साइड होता है p होता है, तो 5x, और b कितना है नीचे वाला तो 12x, तो कट जाएगा तो कितना आ गया 5 बटा 12, दूसरा आंसर। कॉट थीटा का b बाई p, तो उलट दो ना टेन का, कॉट क्या होता है टेन का उल्टा ही तो होता है, तो ज्यादा माथा नहीं लगाना, उलट देना, 12 बटा 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब टेन का ये वैल्यू आया, जब इसको पलट देंगे तो कॉट की वैल्यू हो जाएगा वो। अब कोसेक किसका उल्टा आता है पता है तुम लोग को, कोसेक किसका उल्टा होता है, दिमाग लगा लो, उसके बाद हम लिखेंगे किसका होता है, साइन का। साइन का उलट दो ना भाई, तो 13 क्या होता है h बटा p होता है, मतलब क्या हो जाएगा 13 बटा 5, यानी 13x बटा 5x, कट जाएगा तो कितना आ गया 13 बटा 5, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही, एक एक करके सोल्व करो घर में जा करके। आगे कल नहीं कर सकते, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 हम खत्म कर देंगे। थैंक यू।